भाई तवज्जो देना, मोरारजी चौकी इस धरती पर, इस भारत की धरती पर, इस हिंदुस्तान की धरती पर आज खुलकर मेरे प्यारों सब लोग अपने कानों से सुनना कि मक्का की जमीन, मदीने की जमीन और बैतुल मुकद्दस की जमीन, उसके बाद अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत ना होगा, परवरदिगार की कसम खाऊं तो गलत ना होगा। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने इन 3 जमीनों के बाद अगर किसी जमीन को पसंद किया तो मुझे कहने दो, अल्लाह की कसम वो हिंदुस्तान की जमीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वो अकबर, हिंदुस्तान की अल्लाहु जमीन है। अकबर। आप कहते हो कि काजी साहब ने कैसे कह दिया हिंदुस्तान की जमीन है? ना मेरे दोस्तों, मैं आपको दलील पर दलील, दलील पर दलील पेश करूंगा और इतनी दलील होगी कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और यहां से खड़े होकर कहेंगे हमारी भारत की जमीन और हिंदी इंडिया की जमीन और हिंदुस्तान की जमीन अल्लाह की कसम बहुत पवित्र जमीन है। आपको दलीलें पेश करना शुरू करूं? बोलिए हबीब इजाजत, चेहरा मत बिगाड़ो। मैंने बहुत ज्यादा बयान कर दिया भाई, ऐसा लगता मेरा बयान मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हिंदुस्तान की जमीन सबसे पवित्र है, उसकी सबसे पहली दलील पूरा मजमा साथ में कहे, हजरत आदम जन्नत में थे। बोलो हाँ, अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, हजरत आदम कहां थे? जन्नत में। अरे जन्नत में थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। हजरत आदम जन्नत में थे। अब मेरे दोस्तों सुनना, बहुत लंबा वाकया, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बताना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया में भेज रहे, आज भी तफसीर की किताबों में जाओ, तारीख की किताबों में जाओ, आपको पता चलेगा हजरत आदम अगर जमीन पर उतरे हैं, अरे उतरे हैं और अल्लाह ने नबी बनाया है तो वो हिंदुस्तान की जमीन पर उतरे। अल्लाहु अकबर, बोलो बोलो नारे तकबीर। नारे तकबीर। हजरत आदम कौन सी जमीन पर उतरे? हिंदुस्तान। इसलिए कि तफसीर की किताबों में साफ लिखा है कि हजरत आदम जिस जमीन पर उतरे हैं उसका नाम सुरंदीप है। उस वक्त हिंदुस्तान फैला हुआ था, आज जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, और श्रीलंका में पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम कोलंबो है। आज भी उस पहाड़ के ऊपर एक सफेद पत्थर है जिस पर हजरत आदम के उतरने के पांव के निशानात थे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो पहली बात, हजरत आदम उतरे हैं तो कौन सी जमीन में? और एक अजीब बात बताऊं, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए कि मैंने भी जब सुना तो पहली मर्तबा सुना। हजरत आदम जब जन्नत से आए तो कुछ पत्ते लेकर आए। कहां के पत्ते लेकर आए? जन्नत के पत्ते लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए। ये हिंदुस्तान की धरती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता गया कि ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो। मेरे दोस्तों, आज भी तारीख बताती है कि मालूम नहीं हिंदुस्तान की कौन कौन सी जमीन में हजरत आदम ने जन्नत के पत्तों को फैलाया होगा। ये हिंदुस्तान की जमीन वो जमीन है जिसने जन्नत को भी छुआ है, जिसने जन्नत को भी छुआ है। इसलिए कि जन्नत के पत्ते हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जमीनों में फैलाए गए। और आज मेरे दोस्तों वो अलग बात है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, आसाम से लेकर चेन्नई तक, आसाम से लेकर मद्रास तक, आसाम से लेकर केरला तक ऐसे ऐसे ऊदे हिंदी अल्लाह तबारक व तआला ने जंगलों में ऐसे दरख्त पैदा किए जिसको आज हम ऊद कहते हैं, जिसको हम संदल कहते हैं। आज कसम से कहना पड़ेगा, पूरी दुनिया में सबसे भारी ऊद अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का ऊद है। अल्लाहु अकबर। लोग सऊदी जाते हैं और वहां से इतर लेकर आते, मौलाना हबीब सऊदी से ऊद लेकर आया, लेकिन मालूम नहीं ऊद यहीं से तो वहां गया था। आज मक्का में काबे में जहां भी लोबान जलता है, जहां भी खुशबू आती है, पूछो मक्का वालों से पूछो, मदीना वालों से पूछो, अरब वालों से पूछो, जो ऊद जाता है वो ऊद हिंदी है, जो संदल जाता है वो संदल हिंदी है। मेरे दोस्तों, हजरत आदम नबी बने हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर, और जन्नत के पत्ते आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर। और बताऊं आगे के, बस बताऊं आगे, बताऊं। एक बात सुन लो, मौलाना हबीब सब जोड़े नाराज हो रहे, एक बात और सुन लो मेरे दोस्तों। हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे, यानी बेटे या पोते, उनका नाम है हजरत शीस। बोलो क्या नाम है? हजरत। आप तफसीर की किताबों में चले जाओ, तारीख की किताबों में चले जाओ, हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे हजरत शीस। यूपी की जमीन जिला फैजाबाद में आज भी अल्लाह की कसम
हजरत शीश का मजार मुबारक वहां मौजूद है। अल्लाह तो हजरत शीश भी आए हैं। तो बोलो कौन सी जमीन पर? हिंदुस्तान। और एक अजीब बात बताऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया। बोलो तूफान आया नहीं आया? और लोग कश्ती में बैठे कि नहीं बैठे? अरे बोलो ना, कश्ती में बैठे ना, सबने कश्ती में बैठे और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कश्ती में बैठे और वो कश्ती चली चली 7 दिन और 7 रात तक चली। एक रिवायत के मुताबिक चली, लेकिन जाकर ठहरी एक पहाड़ पर। बोलो ना, हजरत नूह की कश्ती कहां ठहरी? कुरान करीम ने उस पहाड़ का नाम लिया वस्तवत अलल जूदी। कुरान करीम कहता है कि हजरत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी वो पहाड़ है जूदी। और जूदी पहाड़, तारीख उठाओ, हिंदुस्तान के अयोध्या के करीब जो पहाड़ है उसमें एक पहाड़ जूदी पहाड़ है। तकबीर। तो हजरत नूह के कदम आए हैं, वो भी हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। हजरत शीश आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आदम आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात, फिर मैं मेरे मुद्दे पर आ जाऊं। आखिरी बात, ये इलाहाबाद में 2 नदियों का संगम होता है। हाँ बोलो ना, कौन कौन सी? गंगा जमुना। लोग कहते गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती गुमनामी है। 2 नदियों का संगम होता है। बोलो कौन कौन सी? गंगा और जमुना। आप वहां पर जाओ, आपको पता चलेगा कि जमुना का जो पानी है वो सफेद कलर का है, आसमानी कलर का है, सिल्वर कलर का है। और गंगा का जो पानी है वो गोल्डन कलर का है, वो सुनहरे कलर का है। अरे दोनों नदी जब एक जगह पर मिलती है, ये गंगा है और ये जमुना है, इसका कलर सिल्वर है और गंगा का कलर गोल्डन क्यों है, सुनहरा क्यों है? दुनिया के सब पानी का कलर आसमानी कलर होता है, तो गंगा का पानी सुनहरे रंग का क्यों हो गया? मेरे दोस्तों, हमारे उलमा में से एक नानोतवी आलिम जिनके बारे में लिखा, उनका मुराकबा जबरदस्त था। वो गंगा के किनारे गए और उन्होंने मुराकबा किया। ये मुराकबा तसव्वुफ की बात है। मुराकबा किया, उनको कशफ हुआ, वो गंगा जहां से बहती है वहां चले, वो कोराकम के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में चले। उन्होंने कसम खाकर कहा, जहां से गंगा नदी निकलती है वहां न जाने कम से कम 15 नबियों की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। 15 नबियों की कब्रें, जहां से गंगा सागर निकलता है वहां नबी की कब्रें मौजूद है। हजरत नूह जो कश्ती में उतरते हैं, वो कश्ती वो कश्ती जिस पहाड़ पर आती है वो हिंदुस्तान में, हजरत शीश के कदम हिंदुस्तान में, हजरत आदम के कदम। बल्कि मेरे दोस्तों, ये पंजाब हरियाणा जहां अल्लामा, किनका मजार मुबारक है, मुजद्दिदुल मिल्लत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये पंजाब में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जाओ, एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बरास। एक जमाने में वहां की सारी आबादियां बर्बाद हो गई, लेकिन अल्लाह की कसम, आज भी तारीख की किताबों में लिखा है कि सरहिंद शरीफ यानी पंजाब और हरियाणा में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जो एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का नाम है बरास, वहां भी न जाने कितने अंबिया की कब्रें हैं। और आज वहां पर एक मदरसा कायम है जिसका नाम है गुलजारे अंबिया। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, ये इंडिया की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन, भारत की जमीन बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। लेकिन मेरे प्यारों, इस जमीन को हमने गुनाहों से खराब किया। जब मेराज की बात आएगी तब हम इस बात पर फिर आएंगे। मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात ये कहना है, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, बोलो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। एक जमाना था, आज हम उसको दिल्ली कहते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी कहते हैं। एक जमाना था, इसे दारुल औलिया कहा जाता था, इसे बैतुल फुकरा कहा जाता था, बल्कि इसे 22 खाजगान की चौखट कहा जाता था। ये अजमेर वाले बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने शागिर्द हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा, दिल्ली चले जाओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली गए और दिल्ली जाकर कहा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा, मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लगता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, दिल्ली में रहो, अल्लाह तुम्हारी जरिए से 22 वलियों को यहां पर पैदा करने वाला। नारे तकबीर। दिल्ली 22 ख्वाजा की चौखट बनी, ये हमारे हिंदुस्तान में। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो उलमा का सिलसिला चला है, भले दिल्ली में 22 ख्वाजा की चौखट है, लेकिन उसके बाद में उलमा आए। मेरे दोस्तों, उलमा आए, गुजरात की जमीन पर आए, अहमदाबाद की जमीन पर आए, सूरत की जमीन पर आए, भरूच की जमीन पर आए।
बल्कि मेरे दोस्तों हम सीना ठोक कर ये कहते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हदीस का इल्म आया है तो गुजरात की जमीन नारे पर आया है। तकबीर, अल्लाहु ये अकबर। अहमदाबाद वो अहमदाबाद है जहां शेख कुतुब आलम आए, जहां शाह आलम आए, जहां शेख अहमद कत्तू आए, जहां उस्मान साबरमती आए, जहां सैयद मालिक शहीद आए। अरे मेरे दोस्तों कितनों के नाम गिनवाए जाए जो गुजरात के बड़े बड़े उलमा है। लेकिन आज मैं ये हिंदुस्तान की बात करते हुए आज बहुत फख्र महसूस करता हूं कि आज भी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है हमारे हिंदुस्तान में कुरान करीम की तालीम आज भी जारी है और बोलो इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेगी। अल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाहु बोलो अकबर। कयामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह। मैं अपने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब जो इस जलसे के सदर है, अभी मैं उनसे बातें कर रहा था कि मिस्र के एक बहुत बड़े कारी है शेख हिंदावी, जिनको मैंने खुद सुना है इंग्लैंड में, मौलाना हबीब साहब ने भी सुना है, बहुत सुना है शेख हिंदावी को, शेख हज्जाज हिंदावी हमने सुना, बहुत अच्छी किरात पढ़ते। मैंने हजरत कारी साहब से अभी कहा कि किसी तरीके से इनको भी इंडिया बुलाया जाए और इनकी किरात को सुना जाए। लेकिन मैं आपसे सही कहूं, अल्लाह की कसम मैंने अपनी राय बदल दी। क्यों राय बदल दी? इसलिए कि जब मैंने अनीस बेटे कारी अनीस को जब मैंने पढ़ता हुआ सुना और जब कारी अब्दुल अजीज, कहां है कारी अब्दुल अजीज साहब, इन दो हस्तियों को जब मैंने यहां पर बेंच पर पढ़ता हुआ सुना, मैंने हजरत कारी साहब से कहा अब हिंदावी को बुलाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने हमारे हिंदुस्तान में दो हिंदावी पैदा कर दिए। नारे तकबीर, अल्लाह ने हमारे हिंदुस्तान नारे में दो तकबीर। हिंदावी पैदा कर दिए। उस्तादुल असातिज़ा हजरत कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब फलाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये हजरत कारी सिद्दीक साहब जो इस वक्त हमारे जलसे के सदर हैं, वो अलग बात है कि हम चिल्लाते चीखते तो हमको पहचानते, लेकिन ये हजरत कारी सिद्दीक साहब ये ऐसे जबरदस्त कारी है कि अगर मैं आज के बेंच पर रजब के महीने में अगर रात के इस सन्नाटे में कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा, ये हमारे हजरत कारी सिद्दीक साहब जो हम ये जितने बैठे हैं सबके उस्ताद है। और ये हजरत कारी सिद्दीक साहब वो है, बंबई से लेकर आप वापी तक आ जाए, वापी से लेकर आप तापी तक आ जाए, और तापी से लेकर आप नर्मदा तक आ जाए, नर्मदा से लेकर आप हिंदुस्तान के किनारे तक जाए, अरे हिंदुस्तान के बाहर बरतानिया जाए, कनाडा जाए, जहां जाओगे कारी सिद्दीक साहब का स्टूडेंट आपको वहां मौजूद पाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, आज हम अहमदाबाद वाले जहां शेख अब्दुल नासिर की खुशी मना रहे हैं, उससे कई गुना खुशी, सही कह रहा हूं अल्लाह की कसम, शेख अब्दुल नासिर की खुशी से कई गुना खुशी हमको कारी सिद्दीक साहब के स्टेज पर जलवा होने के और रात में इतनी देर तक बैठने का हम शुक्र अदा करें, इसलिए कि हम खुलकर कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचे दर्जे का अगर कोई कारी है तो वो हमारे उस्ताद कारी सिद्दीक साहब। नारे तकबीर, वो हमारे उस्ताद कारी सिद्दीक साहब है, बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, वो मैं क्यों कह रहा हूं, आप सोचोगे क्यों कह रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमने कारियों को देखा, भाई ये तमाम कारियों से पूछ रहा हूं, हमने बहुत से कारियों को देखा, हमने किसी कारी को देखा जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, धूम मचा देता है। किसी कारी को हमने देखा उसे कुरान अच्छा पढ़ना नहीं आता तो वो नज्म और नात के मैदान में उतरता है, ऐसी नज्म और ऐसी नात पढ़ता है कि धूम मचा देता है। और हमने कभी ऐसे कारी को भी देखा जो कुरान नहीं पढ़ता, अच्छी तरह किरात नहीं पढ़ता, वो अच्छी तरह नज़्म नात नहीं पढ़ता, लेकिन तजवीद के जो दकीक मसाइल है, भाई तजवीद एक पूरा फन है, पूरा फन है, ये तरतील है, ये तजवीद है। अरे मेरे दोस्तों, इसमें मखारिज का बयान, सिफात का बयान, मद का बयान, लीन का बयान, मद्दे का बयान, ना जाने कितने बयान, और तमाम बयानों के छोटे छोटे मसाइल पर आना। तो तीसरे नंबर का वो कारी है जो फन में महारत रखता है, एक वो कारी है जो नज़्म नात में महारत रखता है, एक वो कारी है जो पढ़ने में महारत रखता है, एक वो कारी है जो किरात सबा में महारत रखता है, एक वो कारी है जो किरात अशरा में महारत रखता है, एक वो कारी है जो किरात सलासा में महारत रखता है। लेकिन अल्लाह की कसम, रजब का महीना है, मैं भी अमानत की जगह पर खड़ा हूं, हमारे हजरत कारी सिद्दीक साहब, मेरे दोस्तों, वो अलग बात है कि वो पढ़े नहीं, अगर पढ़े तो जिन्होंने पढ़ा है उनके उस्ताद से। नारे तकबीर, हजरत कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, ये किरात के मैदान के भी बादशाह है, और आपने शायद कभी इनकी नज़्म नात को नहीं सुना, और आज मैं दरखास्त करता हूं कि शायद सुना दे इंशाअल्लाह।
हम हजरत कारी साहब से दरखास्त करते हैं कि नज्म और नात तो जरूर सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे अगर आप सुनेंगे तो आप खुद एहसास करोगे, ये वो शख्सियत है जो तजवीद के मैदान का बादशाह, तरकील के मैदान का बादशाह, तजवीद के मैदान का बादशाह, हदर के मैदान का बादशाह। अरे मेरे दोस्तों, ये तजवीद के मसले का बादशाह। मेरे दोस्तों, किताब लिखने वालों ने हदीसों पर किताबें लिखी, तफसीर पर किताबें लिखी। ये हजरत कारी साहब अकेले हैं, अकेले, जिन्होंने फन्ने तजवीद पर 7 किताबें लिखी। नारे तकबीर। बोलो बोलो, कितनी किताबें? अब मैं मेरी बात कर रहा हूं, हालांकि मैं पढ़ा और कारी साहब से माफी भी चाहूंगा। इनके जो मुकालमा की किताब है, कुछ दिन पहले मैं लेकर बैठा तो मेरे को भी कुछ तारे नजर आने लगे, मेरे को भी कुछ बातें समझ में नहीं आने लगी। मेरे दोस्तों, ये फन्ने तजवीद में हिंदुस्तान नहीं, पूरे आलम में इनकी तरह तजवीद के दकीक मसाइल पर नजर रखने वाला आज कोई नहीं है। दुआ करो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। बल्कि रजब के महीने में दुआ करो, ऐसा किरात के मैदान का बादशाह वो अकेला है। अल्लाह हमारी उम्रें भी इनको नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हजरत कारी साहब, आज मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम है इनको बिल्कुल पसंद नहीं। इन्होंने तो इनाम भी दिया ना, तो ये मौलाना अरशद ऐलान करने जा रहे थे तो कहा नहीं 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 नहीं, मेरे नाम का ऐलान नहीं करना। मैंने तो करवा दिया नाम का ऐलान। ये हजरत कारी साहब, इनका इखलास, इनका तकवा। आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने भी दारुल उलूम फलाह दारीन में पढ़ाया। जिस मदरसे में ये पढ़ा रहे हैं, हमने उनके पास पढ़ा, हम सब ने उनके पास पढ़ा, और मैंने 16 साल पढ़ाया। अरे हमने सुबह के वक्त में पढ़ाया, हमने दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में पढ़ाया, हमने शाम के ठंडे मौसम में पढ़ाया। लेकिन हजरत कारी सिद्दीक साहब ये वो उस्ताद है जिन्होंने न सुबह देखा, न शाम देखी, न रात देखी। बल्कि मेरे दोस्तों, आज भी दारुल उलूम फलाह दारीन जाओ, तहज्जुद के वक्त में चले जाओ, पूरे मदरसे में सन्नाटा होगा। और हजरत कारी साहब अपने बच्चों को लेकर किराते सबा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपने पूरे अहमदाबाद वालों से पूछ रहा हूं, मैंने कई बयान किए और बयान के बाद किराते सबा पढ़ा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बल्कि लोगों ने पर्चियां भेजी कि किराते सबा माशाअल्लाह पढ़ो। आज नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि एक्सप्रेस गाड़ी के होते हुए लोकल का कोई काम नहीं होता। आज नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान में फख्र के साथ कहे, तकरीबन 700 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने हजरत कारी साहब के पास तजवीद के साथ पूरा कुरान मुकम्मल किया। और 350 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने हजरत कारी साहब के पास पूरा कुरान किराते सबा में पढ़ा। और 250 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने कारी साहब के पास आशरे सगीर को पढ़ा। और सबसे मुश्किल आशरे कबीर, जो मैं पढ़ा भी नहीं हूं, जो सबसे मुश्किल है, वो भी तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चों ने। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैंने आपका काफी वक्त लिया, मुझे माफ करना। लेकिन आज मैं जब खड़ा हुआ, और मैं कब से, बयान करने वाले का दिल कब से मचलता रहता, कब मैं खड़ा हो जाऊं। मुझे बहुत पीछे आज मौलवी हबीब ने बिठाया। मैं समझा शायद मजमा बोलेगा, कारी अहमद अली को आगे बुलाओ, लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन खैर मैं तो आ गया, खड़े हो गया, और मैं बैठा भी नहीं। इसलिए नहीं बैठा कि बात बैठूंगा तो बहुत लंबा बयान हो जाएगा, वैसे हो गया, खड़े खड़े भी काफी लंबा बयान हो गया। आप टेंशन में तो नहीं ना कोई भी? किरत के बाद जो है ना बुलाया जाएगा, फिर कारी साहब बुलाया जाएगा? किरत के बाद बुलाया जाएगा। कारी साहब आपकी बीवी है? जी सब है, बीवी बच्चे सब है। एक बात कहूं मेरे दोस्तों, इनको देखकर भाई अल्लाह आपकी बीवी की उम्र में बरकत देवे। आमीन बोलो, जोर से सुनेगी तो खुश हो जाएगी। पठान खुश तो कर दे। एक मौलवी का मैंने नाम सुना, मुल्ला नसीरुद्दीन। सुना आपने? सुना? मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुना? वो कब्र पे बैठ के रो रहा था, कब्र पे सामने रो रहा था। अब कोई जाने वाला है, कहा तेरे बेटे की कब्र है? नहीं। कहा बेटी की कब्र है? कहा नहीं। अरे उसको कहा फिर कब्र किसकी है? तेरे चाचा की है, तेरे मामू के, तेरे किसकी कब्र है? तू रोता क्यों है? तो कहा नहीं, मेरे रिश्तेदार की कब्र नहीं है। तो कहा फिर कब्र पे बैठ के रोता क्यों है? कहा मेरे बीवी के अगले शोहर की कब्र है, मेरी बीवी का जो पहला धनी था ना शोहर, उसकी। तो कहा कमबख्त तू क्या रोता? तो कहा मेरे को गाली मत दे, ये कमबख्त नालायक मर गया, मुसीबत मेरे गले छोड़ गया। बहुत अच्छा लगता है आप लोग हंसते हैं, ऐसा लगता है सबके गले मुसीबत है। किसको किसको पूछूं भाई? कारी साहब को तो पूछ ही नहीं सकता, उस्तादों को कैसे पूछूं? ये सब जवान है माशाल्लाह। मोना हबीब सच बता, तू डरता बीवी से? आप बीवी को जगबीती कर रहे हैं आप। मैं तो डरता भाई, मेरे को तुम आहिस्ता से बोल रहे, माइक में बोलो ना।
खैर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और जो बातें इस वक्त हंसते हंसाते मैंने आपके सामने कही, अगर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर सोचे, अभी हमें शेख अब्दुल नासिर की किरात को सुनना है इंशाअल्लाह। और शेख अब्दुल नासिर की किरात को मैंने आज तक आमने सामने नहीं सुना, लेकिन कैसेटों पर सुना अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करते हैं अल्लाह करे इनकी भी दाढ़ी होती है। आमीन बोलो ना भाई, आमीन बोलो, आमीन, बोलो अल्लाहुम्मा भाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन आमीन। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत अच्छा पढ़ने का जो मलका अता फरमाया। तो शेख अब्दुल नासिर के बारे में भी कुछ बातें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे मजमे को हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान की तो बहुत बात बाकी है, कब करूं? किरात के बाद तो मेराज का बयान होगा, तो हिंदुस्तान का बयान कब? तुम्हारे घर पे करूं आकर? खैर वो सब बातें बाद में, हिंदुस्तान साथ में कह दो हमारा भारत वतन महान। बोलो हमारा भारत वतन, बोलो हमारा हिंदुस्तान महान। किसी ने मुझे एक मरतबा एक शेर पढ़ के कहा, अरे मौलाना तुम्हारा हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान, 1000 में 99 तो बेईमान, 1000 में 99 में। मैंने कहा हाँ हमारा हिंदुस्तान 1000 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, फिर भी मेरा भारत महान। और भारत महान के साथ आज हम सब साथ में इंशाअल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है, हम सिर्फ हजरत कारी सिद्दीक साहब की दुआ पर बात खत्म नहीं करेंगे। मैं तो दरखास्त नहीं कर सकता, हजरत मौलाना खलील साहब से कहूंगा, वो दरखास्त करेंगे, हजरत कारी साहब हमको नात सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इतने बड़े जो तजवीज का बादशाह, किरात के मैदान का बादशाह, फन्ने तजवीज का बादशाह, पूरे हिंदुस्तान के फन्ने तजवीज का बादशाह, वो हमारे अहमदाबाद में आए और हम उनका कुरान न सुने, हम उनकी नात न सुने, तो हमसे बढ़कर महरूम कौन होगा? इसे शेख अब्दुल नासिर की किरात तो सुनेंगे, लेकिन साथ साथ में हम हजरत कारी साहब की मुख्तसर किरात सबा, मुख्तसर नात, ये भी जरूर सुनेंगे, फिर बयान होगा इंशाअल्लाह। सुबह तक बैठोगे ना इंशाअल्लाह? अगर मेरे कहने से, अगर मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत कारी सिद्दीक साहब अदाम अल्लाहु फयूज़हु को कोई तकलीफ पहुंची हो, मैं दिलो जान से माफी चाहता हूं। और आज भी मैं कदर करता हूं कि आज हम जिस बेंच पर पहुंचते हैं या जिस जगह पहुंचते हैं, वो हजरत कारी सिद्दीक साहब का एक बहुत बड़ा सदका है। मुझ पर भी उनका एहसान है, मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब पर भी उनका एहसान है, और आज मेरे छोटे भाई मौलाना हुज़ैफा साहब जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो दारुल उलूम फलाह दारैन के उस्ताद है, उन पर भी इनका बहुत बड़ा एहसान है। और वो एहसान है जो मैं कसम खाकर कहता हूं कयामत तक चुका नहीं सकते। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके सदके में हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन आमीन।